ग्रूफर पर दोबारा खुश आमदीद। आज इस वीडियो में मैं क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ। तो मेरे पास क्वेश्चन है कि ऊडू में हम जब इंटरनल इन्वेंट्री को ट्रांसफ़र करते हैं, इंटरनल ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसका अकाउंटिंग में इम्पेक्ट क्या रहता है। इंटरनल ट्रांसफ़र हम यूज़ करते हैं ऊडू में जब इन्वेंटरी मूव करनी होती है विद इन द कंपनी। हमने जब ट्रांसफ़र करना होता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जब ट्रांसफ़र करना होता है तो फिर हम इंटरनल इन्वेंटरी यूज़ करते हैं। अब जब हम एक्सटर्नल ट्रांसफ़र करते हैं तो मटेरियल कस्टमर की लोकेशन पर मूव कर रहा होता है या फिर मटेरियल हम रिसीव कर रहे होते हैं वेंडर की लोकेशन से, जो सप्लायर है उसकी लोकेशन से हम रिसीव कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम कोई मटेरियल अपनी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव करते हैं तो वो हमारे पास इंटरनल लोकेशन के थ्रू आता है। अच्छा, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज किस तरीके से इसकी इम्प्लीकेशन होती है। ऊडू में जब भी आपने किसी चीज़ को कंज्यूम करना है तो हमें जो डेस्टिनेशन लोकेशन है वो वर्चुअल लोकेशन होनी चाहिए। तो फिर हमारी जो इन्वेंटरी है, मटेरियल है, वो कंज्यूम होता है। जिस तरह सेल के केस में जब हम एक लैपटॉप है, अगर लैपटॉप को हम सेल कर रहे हैं तो इंटरनल लोकेशन हमारी जब डिलीवरी ऑर्डर बनेगा, इंटरनल लोकेशन फ्रॉम लोकेशन फिज़िकल लोकेशन रहेगा और उसके बाद डेस्टिनेशन लोकेशन आपका वो वर्चुअल लोकेशन आ जाएगा, कस्टमर लोकेशन आ जाएगा और मटेरियल आपका कंज्यूम हो जाएगा। अब सम केसेस में कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जो कि इन हाउस यूज़ हो रहे होते हैं। जिस तरह स्पेयर पार्ट्स की हम बात करते हैं तो स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर स्पेयर पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं तो वो कंज्यूम हो रहे हैं प्लांट के ऊपर, तो लेकिन इंटरनली मूव हो रहे हैं। तो वो इंटरनल लोकेशन आपका वेयर हाउस, जो भी आपकी वेयर हाउस की लोकेशन है, फ्रॉम लोकेशन आ जाएगी और टू लोकेशन आप एक क्रिएट करेंगे वर्चुअल लोकेशन जहाँ पर आप अपनी कंजम्पशन को पोस्ट कर रहे होंगे। जब वर्चुअल लोकेशन को यूज़ करेंगे और आप अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शंस हैं या अकाउंटिंग वैल्यूएशन मेथड है उसको आपने एक्टिवेट कर दिया है तो अकाउंटिंग एंट्रीज़ आपकी रियल टाइम में पोस्ट हो रही होगी। अब इस केस के अंदर क्वेश्चन ये है कि आप ये इंटरनल ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो और किसी मटेरियल को मूव करना चाह रहे हो और उसकी अकाउंटिंग के अंदर इम्प्लीकेशंस देखना चाह रहे हो कि अकाउंटिंग पर उसका किस तरीके से इम्पेक्ट आता है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इंटरनल ट्रांसफ़र की जो ट्रांजैक्शंस हैं अकाउंटिंग के अंदर उसका क्या इम्पेक्ट रहता है। तो यहाँ पर देखें कि मैं इस वक्त मैं अपनी ऊडू स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो हम अकाउंटिंग एप्लीकेशन में जाते हैं। सबसे पहले तो हमें कुछ सेटिंग्स करनी है। अगर आपने वो सेटिंग्स कर रखी है तो इन्वेंटरी के अंदर हमारे पास यहाँ पर वैल्यूएशन, एक तो स्टोरेज लोकेशन को हम एक्टिवेट करेंगे ताकि हमारे पास इंटरनल लोकेशन, इंटरनल ट्रांसफ़र की जो ट्रांजैक्शन है वो हमारे पास अवेलेबल हो। उसके बाद हम अकाउंटिंग के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के जो अकाउंट है ये ऑटोमेटिक अकाउंटिंग हमने एक्टिवेट कर दी है। ये डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स आ रहे हैं इनकम के और एक्सपेंस के, और ये वैल्यूएशन के हमारे पास अकाउंट आ रहे हैं और जर्नल है ये डिफ़ॉल्ट हमने सेट कर लिए, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इन्वेंट्री एप्लीकेशन के अंदर और वहाँ पर हम प्रोडक्ट कैटेगरीज़ को देखते हैं। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट कैटेगरीज़ आ गई हैं। हम ऑफिस फर्नीचर में चलते हैं और यहाँ पर हम इसकी सेटिंग्स देखते हैं। मेरे पास इसकी सेटिंग्स है कॉस्टिंग मेथड स्टैंडर्ड प्राइस है और इन्वेंटरी वैल्यूएशन हमें ऑटोमेटेड रखना है। कॉस्टिंग मेथड, डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड हमारे पास अवेलेबल है लेकिन स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर अभी हम रखते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेरे पास ये ऑटोमेटेड इन्वेंट्री वैल्यूएशन रहेगी। उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूएशन अकाउंट्स हैं और यहाँ पर लोकेशंस हैं। तो लोकेशन को मैं ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास 3 लोकेशन है इस वक्त। इन्वेंट्री एडजस्टमेंट है, प्रोडक्शन है, स्क्रैप है। तो यहाँ पर अगर आप कोई न्यू ओपन करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्पेयर पार्ट
कंजम्पशन। तो यहाँ पर ये आपने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं वर्चुअल लोकेशन इसकी पेरेंट दे देता हूँ और लोकेशन टाइप इसकी कौन सी रहेगी, यहाँ पर मैं इन्वेंटरी लॉस इसकी लोकेशन टाइप दूंगा। अब इसका वैल्यूएशन अकाउंट कौन सा रहेगा। अब अगर वैल्यूएशन अकाउंट आप डिफरेंट करना चाह रहे हैं, वैल्यूएशन अकाउंट स्टॉक वैल्यूएशन अकाउंट इनकमिंग और स्टॉक वैल्यूएशन अकाउंट आउटगोइंग, अगर तो वैल्यूएशन अकाउंट कोई डिफरेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम स्टॉक वैल्यूएशन अकाउंट चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम स्टॉक इनकमिंग और आउटगोइंग अकाउंट देंगे तो हमारे पास यहाँ पर इनकमिंग के लिए रिसीव्ड है और आउटगोइंग के लिए हमारे पास डिलीवर्ड है। तो हम ये अकाउंट मेंशन कर देंगे अपने स्पेयर पार्ट कंजम्पशन के लिए। अगर ये अकाउंट चेंज करना चाह रहे हैं तो हम ये अकाउंट्स चेंज कर सकते हैं। वापस अपनी कैटेगरी के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट हम चेक कर लेते हैं। केबल मैनेजमेंट बॉक्स है, इसकी प्राइस इस वक्त मेरे पास $70 ऑलरेडी सेट है, तो हम इसी को ही कंसिडर करते हैं। और मैं इस वक्त ओवरव्यू और यहाँ पर इंटरनल ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन में आता हूँ, 02 प्रोसेस है, इस पर क्लिक करते हैं न्यू और कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सोर्स लोकेशन WH स्टॉक है और यहाँ पर मैं ये जो कंजम्पशन, यहाँ पर मैंने स्पेयर पार्ट कंजम्पशन की लोकेशन ओपन की थी, वर्चुअल लोकेशन, वो सिलेक्ट कर लिया और प्रोडक्ट हमने ये $70 इसकी थी। डिमांड हम 2 की कर देते हैं और उसके बाद इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मार्क एज टू डू एंड देन मैं इसको वैलिडेट कर देता हूँ। वैलिडेट करने के बाद मेरे पास ये WHT 00045 इस वक्त ये एक इंटरनल ट्रांसफ़र क्रिएट हुआ है। अब हम अकाउंटिंग में चलते हैं। अकाउंटिंग में हम जर्नल एंट्रीज़ में चलते हैं और यहाँ पर मैं इसको जर्नल वाइज ग्रुपिंग कर लेता हूँ और मेरे पास ये इन्वेंटरी वैल्यूएशन है। यहाँ पर केबल मैनेजमेंट बॉक्स, इसको हमने मूव किया था और मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो ये पार्टनर नेम भी आ चुका है जहाँ पर मूव किया था और 140 के साथ स्टॉक वैल्यूएशन अकाउंट 140 के साथ ये मेरे पास इस वक्त क्रेडिट हो रहा है और इंटरम अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है। अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एक्सपेंस अकाउंट भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरम अकाउंट मैंने लिया है, हम अगर इसको डायरेक्टली एक्सपेंस आउट करना चाह रहे हैं तो एक्सपेंस अकाउंट भी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपने मशीनरी कहीं पर मूव की है और उसकी आप वैल्यूएशन करना चाह रहे हैं, उसको कंज्यूम करवाना चाह रहे हैं मशीनरी के केस में, तो यहाँ पर एक क्लियरिंग अकाउंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगेन उस क्लियरिंग अकाउंट में अगर आपने रिटर्न बैक लेना है तो वहाँ पर उसी प्राइस के साथ आप उसको रिटर्न बैक भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब देखें कि स्टॉक वैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो चुका है, तो इसका मतलब ये स्टॉक से निकल चुका है। तो अगर हमारी इन्वेंटरी की सेटिंग्स बिल्कुल एक्यूरेट है, अकाउंटिंग के अंदर हमने अपने GL अकाउंट कॉन्फ़िगर करी हैं, वैल्यूएशन मेथड हमने रियल टाइम में डिफ़ाइन किया है, तो अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास ये ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली उडू पोस्ट करता है। स्टॉक वैल्यूएशन जो बाय डिफ़ॉल्ट जनरल है उसमें ट्रांजैक्शंस पोस्ट करता है। आई होप सो कि मैंने काफ़ी डिटेल के साथ आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। थैंक यू।